वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज। ये पूरी सीरीज चली है एक साल की, जिसमें हम हर एक महीने के इंपॉर्टेंट डेज कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका वीडियो है, वीडियो वाले इस वीडियो को जरूर देख लें, सीरीज को जरूर देख लें। एक या दो प्रश्न एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। चाहे आपका बीईओ का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, या आपका यूपीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट, या फिर कोई भी एग्जाम पीईटी वगैरह, तो सभी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है तो आप प्लेलिस्ट जाकर फॉलो कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवंबर का एक दो दिवस है, जैसे कि 28 नवंबर को मनाते हैं लाल ग्रह दिवस। मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। लाल ग्रह कहा जाता है, रेड ग्रह कहते हैं उसको, रेड प्लैनेट कहते हैं। तो मंगल ग्रह के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों में से एक मिशन था जिसको लॉन्च किए जाने के दिन को याद करते हुए 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 1 दिसंबर को इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। इसका विषय क्या था? इक्वलाइज इसका जो है इसकी थीम हो जाएगी, ये चीज़ याद रखें। 1 ही दिसंबर को मनाते हैं बीएसएफ का स्थापना दिवस। बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। बीएसएफ की स्थापना क्या हुई थी, कब हुई थी? 1965 में, 1965 में 1 दिसंबर के दिन ही 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारी बॉर्डर की फोर्स होती है, हमारी जो सीमाएं होती है उनकी रक्षा करने वाली ये फोर्स होती है बीएसएफ। बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है? जीवंत पर्यंत कर्तव्य, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आपको याद रखना है 1 दिसंबर को दिवस मनाते हैं। इसके बाद 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस जो है 2022 को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक आपदाओं को रोकने के लिए उद्योगों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना। उद्योग कई सारे स्थापित किए जाते हैं, उद्योग से पॉल्यूशन भी होता है और फिर पॉल्यूशन होने से क्या है, कई सारी आपदाएं भी आती हैं। तो उद्योगों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, ठीक है, उनका जो वेस्टेज निकलता है वो पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। तो यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के लिए जागरूक करने के लिए, यही सारी चीज़ें बताने के लिए दिवस हम मनाते हैं हर साल 2 दिसंबर को। इस दिवस की शुरुआत भोपाल गैस त्रासदी के बाद से हुई थी। ठीक है, इसके बाद से जब ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भोपाल में, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जब लीक हो गई थी, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी इसकी वजह से। तो इसी दिन को याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं, इसी की शुरुआत की गई ताकि ऐसी आपदाएं बार बार ना आए। क्लियर है? इसके बाद एक और अन्य दिवस है 2 दिसंबर को जो मनाते हैं, वो है असम राज्य का स्थापना दिवस। तो दिल्ली में प्रख्यात विद्वानों द्वारा असम का एकीकरण करने वाले महान अहोम राजा सुफका की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए असम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसके बाद है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। सबसे पहली बार 1992 में 1992 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको मनाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर एक अलग दिव्यांग विभाग भी गठित किया और यह करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। अब कोई भी चीज़ जब पहली बार गठित होती है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछी ही जाती है। तो ये चीज़ याद रखें कि दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे के द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा 2 दिसंबर को ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्वालिटी फॉर पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ ये जारी की गई। तो एक रिपोर्ट भी जारी की गई। किसने जारी की? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये चीज़ याद रखें। अगला दिवस है 3 दिसंबर को ही मनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है और इनकी ये 138वीं जयंती थी जो हमने 2022 में मनाई। 2022 का ये दिसंबर का महीना था जो कि हमने मनाई 138वीं जयंती। ठीक है, अब 2023 में दिसंबर में मनाएंगे तो 139वीं 139th जयंती हो जाएगी उनकी। ठीक है, हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। 4 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को ही मनाते हैं भारतीय नौसेना का दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुके हैं।
थीम क्या हो जाएगी? स्वर्णिम विजय वर्ष ये थीम हो जाएगी। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाने के उपलक्ष्य में हर साल भारतीय नौसेना का दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। इसके बाद 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, इंटरनेशनल बैंक डे मनाया जाता है, और इंटरनेशनल चीता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस भी मनाते हैं। इसके बाद 5 दिसंबर आता है। 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे। विषय क्या हो जाएगा? थीम क्या हो जाएगी? मृदा जहां भोजन शुरू होता है, ये थीम हो जाएगी। 5 दिसंबर को 2 और महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, और एक है पराक्रम दिवस। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं पराक्रम दिवस, तो याद रखिए। अब ये पहला जो है 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? स्वयंसेवक के माध्यम से एकजुटता। ठीक है, तो कई सारे संगठन होते हैं जिनके माध्यम से लोग एकजुट होते हैं और फिर कुछ समाज सेवा का काम करते हैं, तो यही इनका लक्ष्य होता है। एक और दिवस है 5 दिसंबर को मनाते हैं, वो है पराक्रम दिवस। तो लोंगेवाला लड़ाई की वर्षगांठ के रूप में भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन स्थित सैन्य संग्रहालय परिसर में पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। एक दिन और पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। आप अभी जो आपने पिछले वीडियो देखे हैं उनमें आप पढ़ चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला दिवस है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर को मनाते हैं बांग्लादेश मैत्री दिवस। ये 51 नंबर का था। अब ये कोई आंकड़े होते हैं, जैसे 50 में कोई दिवस मना रहे हैं, 100 भी वर्षगांठ मना रहे हैं, 200 भी वर्षगांठ मना रहे हैं, 75 भी मना रहे हैं, 51 भी मना रहे हैं, तो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए याद रखिए कि बांग्लादेश का मैत्री दिवस 51 नंबर का 6 दिसंबर को मनाया 2022 में। 7 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने फैसला लिया कि 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का विषय क्या रहेगा? वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, ये थीम रहेगी। और ये कब से चली आ रही है? 2019 में हमने इसको लिया था। 2019 से ये 2023 तक चल रही है। ठीक है, 2023 में भी ये चलेगी। अभी 2022 का ये मनाया था दिसंबर में, अब 7 दिसंबर 2023 को भी ये दिवस मनाएंगे हम, तो तब भी यही थीम रहेगी। ठीक है, क्लियर है। अगला 7 दिसंबर जो है, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी मनाते हैं। यह दिवस 7 दिसंबर 1949 यानी कि 1949 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1949 यानी 1949 में बलदेव सिंह समिति ने झंडा दिवस कोष की स्थापना की थी, इसी की याद में दिवस मनाया जाता है। अगला दिवस है 8 दिसंबर, सार्क चार्टर डे मनाते हैं। सार्क चार्टर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1985 को सार्क समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। यहाँ पर एक चार्टर जो है हमने अपनाया था। ढाका बांग्लादेश में आयोजित प्रथम सार्क शिखर सम्मेलन में सार्क के देशों के नेताओं ने, यानी कि बांग्लादेश से सार्क में भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब के सरकारों के जो प्रमुख हैं इनके द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पर हमने एक चार्टर को अपनाया और उसी की याद में ये दिवस मनाते हैं 8 दिसंबर को। ये सार्क कंट्रीज़ हैं, इनके नाम जरूर याद कर लें। अगला दिवस है 10 दिसंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कई सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, डबल स्टार लगाकर याद कर लें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। इस साल का विषय क्या हो जाएगा 2022 के लिए? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इसका जो है थीम हो जाएगी। 2023 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। तो अब 2023 वाला क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 75th नंबर की हम यहाँ पर वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद अगला दिवस है 11 दिसंबर, यूनिसेफ डे मनाते हैं। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर के दिन, इसलिए इसी की याद में मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, बच्चों के लिए काम करता है। इसका विषय है हेल्प चिल्ड्रन टू रिकवर, ये इसका विषय हो जाएगा, इसकी थीम हो जाएगी। इस साल यूनिसेफ की 76वीं वर्षगांठ मनाई, यानी कि 2022 में हमने 76 नंबर की वर्षगांठ मनाई। 2023 में हम मनाएंगे जब दिसंबर में, तो 77 नंबर की हो जाएगी। 11 दिसंबर को ही मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी। थीम क्या है? विमेन मूव माउंटेन्स, विमेन मूव माउंटेन्स। ठीक है, तो ये थीम हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की। आजकल आप देख रहे हो कई सारी महिलाएं हैं जो माउंटेन्स पर जा रही हैं। ठीक है, और भी जैसे माउंट एवरेस्ट पर और भी दुनिया भर की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन सबको फतह कर रही हैं। तो इसी से प्रेरित होकर ये थीम रखी गई है, विमेन मूव माउंटेन्स। अगला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक हेल्थ कवरेज डे, 12 दिसंबर को मनाते हैं। थीम क्या है?
बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, ये थीम हो जाएगी। अगला दिवस है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिवस के समारोह की मुख्य अतिथि कौन रही? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। इस समारोह में ईबी यात्रा पोर्टल यहाँ पर शुभारंभ किया गया और एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। ईबी यात्रा पोर्टल यहाँ पर जो है इसका शुभारंभ किया गया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर 14 दिसंबर को। इम्पॉर्टेंट डे है 16 दिसंबर, विजय दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह दिवस 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक है। भारत की जीत के साथ ही नए देश बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। ठीक है, 1971 में ही हुआ था और देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू इंदौर मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए खोला गया था। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ पर, इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर है, तो ये इंदौर के महू में हो जाएगा। यह म्यूजियम देश में पहला है और दुनिया का दूसरा है। इन्फेंट्री संग्रहालय 1747 से 2020 तक इन्फेंट्री के इतिहास को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1747 से 2020 तक 2020 तक का इतिहास यहाँ पर बताया गया है और ये म्यूजियम देश का पहला है और दुनिया का दूसरा है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। तो विजय दिवस मनाते हैं कब? 16 दिसंबर को। फिर आता है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को इस वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो 1992 से ये दिवस मना रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग इस दिन के आयोजन की जिम्मेदारी निभाता है। तो कुल मिलाकर कार्यक्रम जो होते रहते हैं उनका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अगला दिवस है 18 दिसंबर को ही हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो आपका राष्ट्रीय पूछा जाता है, जो हम जनवरी में मनाते हैं। ये 18 दिसंबर को हम इंटरनेशनल प्रवासी दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? प्रवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना, ये इसका विषय हो जाएगा, इसकी थीम हो जाएगी। अगला दिवस है गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए उसमें ये पूछा भी गया था, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। डेट याद रखें, 19 दिसंबर 1961 1961 को भारत की जो सेना है, तो भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय अभियान। ये शुरू किया और शुरू करके गोवा और दमन और दीप को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। तो ये ऑपरेशन का नाम भी याद रखें। गोवा की मुक्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन विजय अभियान। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस, मैथ्स डे, नेशनल मैथ्स डे है ये। नेशनल मैथ्स डे कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन क्या होता है? भारत के महान गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, इनकी स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 से की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। उन्होंने घोषणा की कि 22 दिसंबर को हम श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में ये दिवस मनाएंगे, उनको डेडिकेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भारत के महान गणितज्ञ हैं। अगला दिवस है राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को मनाते हैं। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। 2001 में यह दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। इस दिवस को ग्राहकों के अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि उपभोक्ता जो है अपने अधिकारों को जाने, इसकी जागरूकता के लिए दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ये दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उनकी याद के लिए मनाया जाता है, क्योंकि उनको गुड गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, इसलिए उनको ये डेडिकेट किया गया है। एक दिन 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में। सबसे पहली बार 2014 में ये दिवस मनाया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ग्वालियर गौरव दिवस भी हर साल हम 25 दिसंबर को ही मनाते हैं। 2022 को भारत रत्न जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी जयंती पर मनाया गया था। ठीक है, तो ग्वालियर दिवस मनाया, ग्वालियर गौरव दिवस 25 दिसंबर को। आपको सुशासन दिवस याद रखना है, ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कई बार। 2014 से स्टार्टिंग हुई, ये चीज़ भी याद रखें। अगला दिवस है वीर बाल दिवस, ये मनाते हैं 26 दिसंबर को। ठीक है, तो 25 दिसंबर के एक दिन बाद वीर बाल दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष यह दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 2022 में इसको हमने पहली बार मनाया। इस वर्ष 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। यह दिन साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी हमने शुरू किया है। 2022 में ही पहली बार मनाया, 2023 में दूसरी बार मनाएंगे। घोषणा कब की गई ये चीज़ भी याद रखनी है, किसने की और कौन सा दिवस कब मनाते हैं ये चीज़ भी याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। इसके बाद जो भी एग्जाम हुए थे उसमें एक एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि आपके रेलवे SSC वगैरह के एग्जाम हुए तो इसमें पूछ चुके हैं ये वाला प्रश्न। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मना रहे हैं। चूंकि घोषणा 9 जनवरी को हो गई थी इसलिए एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो 26 जनवरी का दिन याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयार दिवस ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर 2020 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाएगा। इस वर्ष 27 दिसंबर को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस जो है मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाया गया। तो 2020 से मना रहे हैं, 2020 में मनाया, 2021 में मनाया, फिर 2022 में मनाया, अब 2023 में चौथी बार मनाएंगे। 27 दिसंबर को मना रहे हैं और इसका उद्देश्य तो यही होता है कि जो भी हमारी पैंडेमिक्स आ जाती है, महामारियाँ आ जाती हैं, उनसे हम रोकथाम कर सकें, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, पहले से ही तैयारी कर सकें, इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके ऐसी महामारियों से। तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है। तो ये अभी नए नए दिवस मनाना शुरू किए हैं। 27 दिसंबर याद रखें, 26 दिसंबर याद रखें, वीर बाल दिवस। ठीक है, और हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज दिसंबर महीने के कंप्लीट कर लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। ऐसे करके पूरा 1 साल का कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल चैनल तक आप पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पेड क्विज, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज या फिर स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लगातार हमारे हर एक एग्जाम के लिए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो के एग्जाम के लिए ऑलरेडी स्टार्टेड है। RO के एग्जाम के लिए भी हमारा एक नया बैच अभी लॉन्च हुआ है। BEO के एग्जाम के लिए भी एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है, तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।